नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन ने बीजेपी की चिंता बढ़ाई है। अमित शाह की फटकार के बाद बीजेपी के जाट नेताओं की बैठक आज संजीव बालियान के घर होगी। बीजेपी के जाट नेताओं की बैठक तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर ये बैठक बुलाई गई। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के जाट नेताओं की बैठक। कल दिल्ली की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने क्लास लगाई थी। फटकारते हुए कहा था कि आपसे एक जाट नेता नहीं संभल रहा है और इसी वजह से आज ये देखा जा रहा है एक सियासी हलचल जिसमें बैठक होगी। किसान आंदोलन ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर काफी हलचल तेज हो गई है। अमित शाह की फटकार के बाद बीजेपी के जाट नेताओं की ये बैठक होगी, जिसकी वजह से आज संजीव बालियान के घर बीजेपी के जाट नेता हैं वो पहुंचेंगे और इसी के साथ ही दिल्ली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर में बैठक बुलाई गई है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के जाट नेताओं की बैठक होगी। कल दिल्ली की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने क्लास लगाई थी और फटकारते हुए कहा था कि आपसे एक जाट नेता आखिर क्यों नहीं संभल रहा, जिसको देखते हुए अब ये बैठक होगी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पे। तो बता दें आपको कि संजीव बालियान के घर पे ये बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आखिर क्यों एक जाट नेता आपसे नहीं संभल रहा है। जिस तरीके से किसान आंदोलन को लगातार देखा जा रहा है कि मजबूती देने के लिए महापंचायतें हो रही हैं और देखा जाए तो किसानों में एक जाट नेताओं का काफी प्रभाव नजर आ रहा है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां पर जो जाट समुदाय है वो बहुत ज्यादा किसान आंदोलन में शामिल हैं और इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने फटकार लगाते हुए जाट नेताओं को कहा कि आखिर आपसे एक जाट नेता क्यों नहीं संभल रहा है, आप आखिर कर क्या रहे हैं, आपका ध्यान इस ओर क्यों नहीं है, जिसको देखते हुए आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पे ये बैठक होनी है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर ये किसान आंदोलन को लेकर क्यों अभी तक हमारे नेता जाट नेता क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्यों देखा जा रहा है कि लगातार आंदोलन मजबूती की तरफ है। ऐसे में आनन फानन में अब ये बैठक जिसमें रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर किस तरीके से एक किसान आंदोलन खत्म हो और किस तरीके से इस पर काबू पाया जा सके। जालौन से खबर है जहां पर बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। एसपी यशवीर सिंह के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। जालौन में 6 साल की मासूम से दरिंदगी, पड़ोस में रहने वाले अधेड़ ने वारदात को अंजाम दिया। 6 साल की मासूम से दरिंदगी से लोगों में गुस्सा है। जालौन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के अमखेड़ा गांव की घटना है जहां पर एक 6 साल की मासूम के साथ बेटी के साथ दरिंदगी की गई। जालौन में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एसपी यशवीर सिंह के राज में आखिर बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है। जालौन में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई और पड़ोस में ही रहने वाले एक अधेड़ ने इस वारदात को अंजाम दिया। 6 साल की मासूम से दरिंदगी की वजह से लोगों में काफी गुस्सा है। जालौन पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है बेटियों की सुरक्षा को लेकर। जिस तरीके से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं और बातें की जाती हैं, दावे किए जाते हैं और जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो दिखाई देता है कि ये तमाम वादे, ये तमाम दावे एकदम खोखले हैं, क्योंकि असल में तस्वीर यही है जो फिलहाल दिखाई दे रही है। तो इसी को लेकर जालौन में लोगों में काफी गुस्सा। 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर लोगों में कानून का डर और खौफ क्यों नहीं है। आखिर बेटियों को सुरक्षित रखने में प्रशासन क्यों बार बार नाकामयाब साबित होता है। तो गंभीर सवाल उठ रहे हैं, खासकर एसपी यशवीर सिंह के हाथों में कमान है जालौन की कानून व्यवस्था की, तो ऐसे में वो क्यों नाकाम हो रहे हैं बेटियों को सुरक्षित रखने में। तो तमाम सवाल हैं जो कि जालौन की इस वारदात को लेकर सामने आ जाते हैं। ये थाना जालौन, जिला जालौन के अंतर्गत एक घटना आज शाम को पुलिस के संज्ञान में आई है, जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ में रेप की घटना
वहीं पड़ोस के रहने वाले एक आदमी ने अंजाम दी है। उसमें मेडिकल के लिए बच्ची को लाया गया है थाने के द्वारा। तहरीर थाने पे प्राप्त हो गई, FIR दर्ज की जा रही है। अभियुक्त को भी पुलिस ने अभिरक्षा में पूछताछ के लिए लिया है। ये थाना जालौन, जिला जालौन के अंतर्गत। वहीं यूपी के औरैया में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। महिला एसपी के राज में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एसपी अपर्णा गौतम बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम हुई। यूपी के औरैया में नाबालिग लड़की से रेप हुआ। गांव के ही एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के डोरी पुरवा का ये मामला है। तो एसपी अपर्णा फेल हो गई है बेटियों को सुरक्षित रखने में। यूपी के औरैया में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल। महिला एसपी के राज में आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? तो एसपी अपर्णा गौतम बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम। यूपी के औरैया में नाबालिग लड़की के साथ रेप और गांव के ही एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के डोरी पुरवा का ये पूरा मामला है। तो बता दें कि एसपी अपर्णा गौतम बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम। तो वो दावे जो कि महिला सुरक्षा को लेकर प्रशासन करता है कि तमाम योजनाएं जो है उन पर काम होता है, बेटियों की सुरक्षित रखने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं पुलिसकर्मी, प्रशासन। लेकिन असल में जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो समझ में आता है कि आखिर वो दावे कितने मजबूत हैं। जमीनी हकीकत देखें तो दूर दूर तक वो दावे फेल नजर आते हैं। लड़की ने यह आरोप लगाया था कि उसके साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके घटना की जानकारी इकट्ठा और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की ने यह आरोप लगाया था कि उसके साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके घटना की जानकारी इकट्ठा और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। किसने किया है? लला। आपके परिजन कहाँ थे जब घटना घटित हुई? भैया ट्यूशन पढ़ेंगे तो एक भाई गाय लगाने तो मम्मी बनाने गई तो पापा सो गए। आप? मेरे साथ बलात्कार हुआ है। किसने किया है? लला। आपके परिजन कहाँ थे जब घटना घटित हुई? भैया ट्यूशन पढ़ेंगे तो एक भाई गाय लगाने तो मम्मी बनाने गई तो पापा सो गए। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी के राज में सरेआम हत्या। सिद्धार्थनगर में बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पीट कर मार डाला। 2 दबंग मृतक की नाबालिग बेटी को उठाकर ले गए थे। दबंगों के चंगुल से छूटकर घर पहुंचे नाबालिग ने शिकायत की थी। दबंगों के घर पहुंचे पिता को दबंगों ने पीट कर मार डाला। तो सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर दबंगों के घर पहुंचे पिता को दबंगों ने पीट कर मार डाला। तो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सिद्धार्थनगर की एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी के राज में सरेआम हत्या और सिद्धार्थनगर में बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। बेटी से छेड़छाड़ी का विरोध करने पर, यहाँ पर छेड़खानी का विरोध करने पर पीट कर मार डाला बुजुर्ग को। 2 दबंग मृतक की नाबालिग बेटी को उठाकर ले गए थे। दबंगों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची नाबालिग ने शिकायत की थी। दबंगों के घर पहुंचे पिता को दबंगों ने पीट कर मार डाला। सुबह उठे नाटलिंग करे तो दोनों भाई जात रहे ना, दोनों भाई पकड़ ली हमारे पीछे से चिल्लाने घर में लग गए टांग आगे बार के डरवा दिन का चिल्लाओ तो खूब देखते तक मारा सल्ला ना करी धमका तो हम छोड़ो तो कनाई छोड़ते कहा कि नहीं रहा तब वही का करने हमारे मुँह में कई कपड़ा उड़ के मारत रही। कौन कौन लेके गया था? अखिलेश बाबू। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद मम्मी पापा लगे फोन लगाए, मम्मी हमारा आई न, तब हम गई पापा मर जाते हैं हम आने तलु की एक जनी हमारे मुँह पकड़े दिन एक जनी गई वहीं गड़ैया पे हमारे पापा मार दिन सर लेके तलु के हमारे पापा गुजर। आज जनपद सिद्धार्थनगर में थाना लोटन क्षेत्र अंतर्गत 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। कारण प्रेम प्रसंग का था। एक व्यक्ति के डंडा लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया।
4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। शांति व्यवस्था स्थापित है। आगे तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की। तो बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लोगों में कोई डर, कोई खौफ कानून को लेकर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है और हर बार इस तरह की वारदातें क्यों सामने आती हैं। तो जौनपुर के प्रधान राजकुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने शाहगंज मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अलग अलग टीम गठित कर आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जौनपुर के प्रधान राजकुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। तो जौनपुर के प्रधान है राजकुमार यादव, जिनकी बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने शाहगंज मार्ग को जाम कर दिया। तो ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। अलग अलग टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ग्रामीणों में बहुत नाराजगी, उनके गांव के प्रधान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इसी वजह से शाहगंज मार्ग को जाम कर दिया गुस्साए ग्रामीणों ने। और इसके साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी। आज दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में महलपुर गांव के ग्राम प्रधान की कुछ अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी और इसमें कुछ लोगों के नाम आए हैं, 2 लोगों के नाम आए हैं। तो नामजद से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हम लोग मौके पर आए थे। गांव के लोग काफ़ी आक्रोशित थे और उन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ था। वार्ता की गई, उनकी मुख्य मांग थी और उनकी मांगों को हम लोगों ने कंसिडर भी किया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो नाम बताए गए हैं पुलिस की टीम बना दी गई है और इसमें दबिश देना शुरू कर दिया गया है और जल्द ही ऐसे जो अभियुक्त हैं उनको थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत आज दोपहर लगभग 3 बजे करीब एक श्री राजकुमार जी जो कि ग्राम प्रधान हैं, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में परिवार के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार थाना सराय ख्वाजा में मुकदमा अपराध संख्या 53/2021 धारा 302 120B के तहत दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 2 लोग नामजद किए गए हैं। नामजदों की गिरफ्तारी करने के लिए 6 अलग अलग थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीमें बना दी गई हैं और सर्विलांस सेल और अन्य टीमों को लगा करके इसका जल्द खुलासा किया जा रहा है। एडिशनल एसपी ग्रामीण एसपी आर्य साहब जो हैं उस समय तुरंत सभी टीमों का नेतृत्व करके उनको जल्दी अरेस्ट करने के लिए लगे हुए हैं और उनकी अपनी एक अलग से टीम बनाई गई है जो कि रात में अलग जगह पे दबिश देकर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो। फिलहाल मौके पे स्थिति नियंत्रण में है। आगे जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाएं। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर गेट के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामले में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल। उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले में कार्रवाई कर जांच के आदेश दिए हैं। शिकारपुर नगर के मोहल्ला जवाहर मंडी का ये पूरा मामला है। तो बुलंदशहर से खबर है, जहां पर गेट के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामले में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए हैं और उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई कर जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही शिकारपुर नगर के मोहल्ला जवाहर मंडी का ये मामला। ये हुआ है, ये जो है पंचायती जगह थी, उस पर कब्जा करके इनने रेलिंग बनाई और उसका गेट ज़बरदस्ती खोल लिया। अब वो गेट जो है इसका बंद था, हमने अपनी चबूतरा एकसार करा लिया और जो कहा मैं इस दीवार को तोड़ूंगा। छोटी सी दीवार है 4 इंची, उस दीवार को तोड़ने का हथौड़ा बजाऊंगा। उस बात पर झगड़ा हुआ है और आते ही उसने लड़के बुला रखे थे। नासिर है और आशिक अली उसके पापा का नाम। कहाँ का रहने वाला है? मोहल्ला मंडी का, हमारा पड़ोसी यही है। अच्छा। और आते ही इसने मार कुटाई शुरू कर दी। मैं छोलस में काम करता हूँ। अच्छा। सुनार की मेरी दुकान है और इसने आते ही छीने झपटी शुरू कर दी और मारना पीटना। रोडें इनके हाथ में थी। ये 8-10 लड़के थे और पता नहीं कहाँ करते। सिर्फ ये 2 ही जने थे घर में मौजूद, बाकी बाहर के सब व्यक्ति थे और पता नहीं कौन लोग थे और सबने मार पिटाई। सबके हाथ में असला और हथियार थे। हाथ में मारी और 13 फेंक चलाया है।
अच्छा, क्या हुआ था? हमारे जनों को पहले से बिठा के रखा था। जैसे भाई गाड़ी में से आए और उतार के 5 मिनट शुरू कर दी। नाम बता देना। बड़े भाई का नाम मोहम्मद जमा और इससे छोटा का मोहम्मद फिरोज, फिर मोहम्मद अजमन, मोहम्मद अली और हमारे ड्राइवर उसका। क्या लोग घायल हैं? 5-6 जन को छोटा है। अच्छा, किसने मारा है? नासिर नाम है उसका। अच्छा, क्यों मारा? क्या मामला था? बाप का नाम वो है आशिक अली बाप का। क्यों मारा था उसने? वो चुनमुन उसका भैया का नाम है। 10-12 लोग घर में भाग के रखे। अच्छा, क्यों मारा था उसने? तुम्हें क्यों मारा? तो एक उसके ऊपर एक गेट के ऊपर, एक बार एक दीवार के ऊपर, 4 इंच दीवार के ऊपर लड़ाई हुई है। जौनपुर से खबर है जहां पर कानूनगो का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सरकारी जमीन को कब्जा करने के बदले रिश्वत लेने का आरोप, रिश्वत लेने के आरोपी का नाम राज नारायण दुबे बताया गया और एसडीएम शाहगंज ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश भी दिए हैं। तो जौनपुर से खबर है जहां पर कानूनगो का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उसी वक्त की ये तस्वीर है जब कानूनगो रिश्वत ले रहे थे। आप खेरे में देख सकते हैं, ये वो रिश्वत है जो कि वो ले रहे थे। तो सरकारी जमीन को कब्जा करने के बदले रिश्वत लेने का आरोप कानूनगो के ऊपर लगा है। रिश्वत लेने के आरोपी का नाम राज नारायण दुबे बताया गया है। एसडीएम शाहगंज ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। तो यानी कि कानूनगो का जो नाम है जिसने रिश्वत ली है, उनका नाम यहाँ पर राज नारायण दुबे बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने जांच के आदेश देने की बात कही है। तो भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात होती है, कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ऐसे में ये तमाम अधिकारी ही इस जीरो टॉलरेंस की नीति को, दावे को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं और अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। पूरा मामला जो आपका वीडियो वायरल हुआ है उसमें यही लग रहा है कि एक व्यक्ति जो हमारे चकबंदी कानूनगो हैं उनको हाथ में पैसा दे रहा है। कौन दे रहा है, किस मैटर में दे रहा है, ये उससे स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस घटना को पिलकिछा की एक मैटर है उससे जोड़ के मीडिया के लोग देख रहे हैं। तो पिलकिछा थाने के सामने एक व्यक्ति अपनी भूमधरी में निर्माण कर रहा है। लोगों ने बताया कि वो सार्वजनिक ज़मीन है, थाने की ज़मीन है, लेकिन 2 बार उसकी पैमाइश हो चुकी है। थाने की ज़मीन नहीं है, आदमी की व्यक्तिगत भूमधरी है। लेकिन चकबंदी कानूनगो ने एक तथ्य हम लोगों से छुपाया है कि वहाँ 2019 में ही बंदोबस्त अधिकारी ने एक आदेश किया है कि इस ग्राम के अभिलेख हट गए हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, उनका निर्माण कराया जा रहा है। जब तक नए अभिलेख का निर्माण ना करा लिया जाए तब तक वहाँ कोई निर्माण की अनुमति ना दी जाए, ना कोई पैमाइश की जाए। तो ये बात कानूनगो को हम लोगों को बताना चाहिए था कि ऐसा आदेश चकबंदी का है। अगर ऐसा आदेश बताए होते तो हम लोग पुनर्निर्माण रुकवा देते, लेकिन वो आदेश हमसे छुपाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।